वीबीजी राम जी को लेकर भाजपा सरकार जन जागरण अभियान चला रही है, जिसके तहत सरकार के बड़े नेता और मंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम महानगर में हरियाणा सरकार के खेल मंत्री गौरव गौतम कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला आयोजित करने पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीबीजी राम जी के फायदे गिनवाए। गौरव गौतम ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम पर था और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वीबीजी राम जी को लाया गया। उन्होंने कहा कि जहां पहले 100 दिनों के रोजगार की गारंटी होती थी, वहीं अब वीबीजी राम जी में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इस विषय को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस भी मनरेगा बचाओ अभियान चला रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करती भाजपा, इसलिए नाम बदला गया और योजना भी बदली। ये स्कीम जी राम जी है। गांव में भी आप जब जाते हो तो हर व्यक्ति एक दूसरे को बोलता राम जी, राम राम जी। और महात्मा गांधी जी जब इस दुनिया से गए थे तो उनके मुख पर भी ये था, हे राम। तो कांग्रेस पार्टी को राम जी से नफरत है, क्योंकि जब जब राम मंदिर के निर्माण की भी बात आई थी तब उन्हीं के वकील और उन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्षा ये कहती थी कि राम काल्पनिक है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी राम के नाम से नफरत करती है, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत है। लेकिन ये देश के लिए, लोगों के लिए, रोजगार के लिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जिस प्रकार पारदर्शिता से, भ्रष्टाचार मुक्त और जियो टैगिंग के साथ, एआई के साथ, निगरानी के साथ, जवाबदेही के साथ इस जी राम जी को लागू किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को जब जब अच्छी चीज होती है, क्योंकि इस देश में वो भ्रम और झूठ फैलाकर ही राजनीति पहले करते आए हैं, लेकिन देश की जनता जनार्दन उनको समझ चुकी है, हरियाणा प्रदेश की जनता उनको समझ चुकी है कि अब झूठ और अफवाह फैलाकर राजनीति आप नहीं कर सकते। मंत्री जी, आप कह रहे कि जो मनरेगा स्कीम है कांग्रेस लाई है, इसमें भ्रष्टाचार होता है। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। कितने केस सामने आए हैं जो भ्रष्टाचार के पकड़े गए हों? कितने अभी तक जो सजा मिली हो अधिकारियों को, या कोई सरपंच इसमें कितने गए, कितना अब तक भ्रष्टाचार का केस पकड़ गए? बहुत सारी एफआईआर इसमें दर्ज हुई है। नहीं है तो आपको जानकारी, मैं अपने पलवल विधानसभा से आता हूँ, बहुत सारे सेक्रेटरीज पे हुई है, बहुत सारे सरपंचों पे हुई है। आज वो कोर्ट्स के चक्कर काट रहे हैं, कोई बेल पर है। इसकी जानकारी आप सबको जुटानी भी चाहिए और हमको भी जुटानी चाहिए। मैं अपने जिले में जिसमें मैं रहता हूँ मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ, और इसको लगातार परिवर्तन ही विकास की गति को आगे देता है। जब सरकार को दिखा इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, धीरे धीरे एक एक करके 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, धीरे धीरे करके एक ऐसे जो 550 साल से पुराने निर्णय पड़े हुए थे वो अब इस सरकार में हुए हैं। 11 साल में आमूलचूल परिवर्तन हुए। हरियाणा में तो उदाहरण है भाई, वहाँ पे मनरेगा उस गांव में 100 करोड़ का नुकसान हुआ, या उस जिले में इतना हुआ मनरेगा में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने जिले का बता रहा हूँ। पलवल में जाकर आप जाके पता कराइए कितने सेक्रेटरीज के खिलाफ और कितने सरपंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो मनरेगा था वो कानूनन अधिकार था रोजगार के लिए, लेकिन ये जो योजना बीजेपी लेके आई है ये कल्याणकारी योजना है, पूरी तरह से केंद्र सरकार की मेहरबानी के ऊपर। इस का उद्देश्य हर व्यक्ति को जो 100 दिन की वो गारंटी देते थे, नरेंद्र मोदी सरकार 125 दिन की गारंटी देती है, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो वो कहते हैं वो करते हैं। और इस अधिनियम में बदलाव किए गए। पहले पारदर्शिता नहीं थी, भ्रष्टाचार था, कोई जवाबदेही नहीं थी, लेकिन इसमें हर जवाबदेही के साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए इस योजना में तब्दीली हुई है। मंत्री जी, लगातार कांग्रेस चाहे संविधान को लेकर हो चाहे मनरेगा को लेकर हो, बीजेपी को टारगेट करती है, सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करती है। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अवेयरनेस की कमी रह जाती है, और यही कारण है कि सही मैसेज हर एक व्यक्ति तक नहीं? हमारी सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर अच्छी योजना को नीचे तक पहुंचाने के लिए, इस देश में
50% से ज्यादा आबादी इस देश के अर्थतंत्र के साथ नहीं जुड़ी थी, लेकिन इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। जनधन अकाउंट के माध्यम से इस देश के हर व्यक्ति को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम इसी सरकार ने किया। जब शौचालय की बात करते थे कि शौचालय की जरूरत क्या, प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है। गैस सिलेंडर फ्री में देने की बात थी। किस प्रकार से हमारी माताएं बहनों के जब चूल्हे पे काम करते थे, 400 से ज्यादा सिगरेट का धुआं उनके अंदर जाता था, उनके फेफड़ों में दिक्कत, इसी सरकार ने किया है। आमूलचूल परिवर्तन, हर योजना का केंद्र बिंदु मध्यम परिवार और गरीब व्यक्ति है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी है। हमने इतिहास में सुना है कि इसी देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा नीचे भेजता है, लेकिन डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट से इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की। 1 रुपया अगर भेजते हैं तो 1 रुपया ही नीचे पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है।